जैसे कि हमको पता है कि आप लोगों को पता है, मैं इस वीडियो पे लिमिट क्रॉस और ड्यूबी लिमिट क्रॉस, जेंडर लिमिट क्रॉस के बारे में जानकारी देता हूं। और आप लोगों को ये भी पता है कि ये मेरे हाथ में जो है क्या है, इनरोलमेंट स्लिप है। और आज मैं बताऊंगा जितना लोगों का ड्यूबी लिमिट क्रॉस जनरेट हुआ है और नाम लिमिट क्रॉस जनरेट हुआ है, जेंडर लिमिट क्रॉस जनरेट हुआ है, मैं सबके बारे में बात करूंगा। और यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, ड्यूबी लिमिट क्रॉस है, चाहे नाम लिमिट क्रॉस है, चाहे जेंडर लिमिट क्रॉस है, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपके भी आधार कार्ड में लगा है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपडेट कराएं, जनरेट कराएं, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, रिजेक्ट ना हो, जनरेट हो जाए, तो इस वीडियो को देखना होगा। आपको दो काम करना होगा। यदि आप वो दो काम कर लेते हैं तो आपका सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। इस वीडियो में बिल्कुल मैं नए टॉपिक पर बात करूंगा, बिल्कुल नए तरीके से बात करूंगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आधार रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मैं आता हूँ मुद्दे पे और यानी टॉपिक पर आता हूँ। दो तरीका बताऊँगा, जिस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट पे वह तरीका अपनाते हैं तो आपका लिमिट क्रॉस रिजॉल्व हो जाएगा, चाहे जेंडर हो, चाहे नाम हो, चाहे डीओबी हो। तो यदि आपके आधार कार्ड में नाम लिमिट क्रॉस है तो आपको दो काम करना होगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ, और अपडेट कराना होगा। अपडेट कराने के बाद आप चेक करेंगे स्टेटस, तो रिजेक्ट नहीं होगा, डाटा जनरेट हो जाएगा। यदि लिमिट क्रॉस डीओबी लगा है, डीओबी है, तो आपको अपने आधार के साथ और अपने डॉक्यूमेंट के साथ कुछ ऐसे दो काम करना है जिससे आपका लिमिट क्रॉस जनरेट हो जाएगा और रिजेक्ट नहीं होगा। यदि जेंडर लिमिट क्रॉस लगा है तो अपने डॉक्यूमेंट के साथ ऐसे ही दो काम करना है जिससे आपका लिमिट क्रॉस रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप किसी के चक्कर में ना पड़ेंगे, ना ही किसी के अपवाद में पड़ेंगे, ना ही किसी के मैसेज पे ध्यान देंगे। और मेरे वीडियो के नीचे कुछ कमेंट भी ऐसे आए होंगे जो बताया गया है कि डीपी से संपर्क करें, और आप डीपी से कांटेक्ट नंबर से उनके संपर्क करते हैं तो आपका पेमेंट ले लेते हैं लोग, पेमेंट आपका फ्रॉड हो जाता है और आपका ना ही काम हो पाता है, ना ही कुछ हो पाता है। तो देखिए, ये जो हम आपको स्लिप दिखा रहे हैं, दो स्लिप है जो कि सक्सेसफुली जनरेट है। एक नाम लिमिट क्रॉस है, एक डीओबी लिमिट क्रॉस है। दोनों सक्सेसफुली जनरेट है। कहीं 1 रुपया नहीं देना है, ना ही किसी को 1 रुपया ले जाके पहुंचाना है, ना ही किसी के गूगल पे, फोन पे, चाहे किसी की भी माध्यम से किसी को 1 रुपया नहीं देना है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पेमेंट लेता है कि ये लाइए पेमेंट दीजिए, मैं आपका डीओबी सुधरवा देता हूँ, तो बिल्कुल आप उसके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो ये आप अपवाद और फ्रॉड शिकार हो जाएंगे। तो मैं आपसे ही कहूँगा, किसी को लिमिट क्रॉस में 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद अपने आधार सेंटर जा कर के, चाहे रीजनल ऑफिस जा कर के, जो सरकारी शुल्क लगता है वहाँ पर दे करके अपडेट करा सकते हैं और बिल्कुल अपडेट हो जाता है। बशर्ते आपको जो काम है वो काम करना होता है। यदि उसके माध्यम से आप काम करवाते हैं तो आपका सक्सेसफुली डाटा जनरेट हो जाता है। तो हम आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस बात को जरूर ध्यान दें, पेमेंट वगैरह किसी को देना, खुद स्वयं अपना डाटा अपडेट कराएं और सक्सेसफुली जनरेट होगा। आज आप लोग आधार सेंटर से डाटा अपडेट करा के आते हैं तो आपको दो काम करने के लिए मैं बताऊंगा, वही दो काम आपको करना है, आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं आपको कैसे डाटा अपडेट करना है। इनका डीओबी लिमिट क्रॉस है, इनका डाटा सक्सेसफुली जनरेट है, इन्होंने क्या किया है और कहां से अपडेट कराया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाकर अपडेट कराया है और किस सेंटर पे गए थे अपडेट कराने, कहाँ से कराए हैं, इनके बारे में बताऊंगा। और कितना दिन में जनरेट हुआ है और कितना दिन अंतर था, क्या प्रॉब्लम था, कैसे क्यों हुआ है, इस सब मैं बताऊंगा इनका कैसे जनरेट हुआ है। और इनका नाम लिमिट क्रॉस है, इनका डाटा कैसे जनरेट हुआ है, इनके नाम लिमिट क्रॉस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है और कहाँ जाकर के इन्होंने अपडेट कराया है और कितना दिन में अपडेट हुआ है, इनके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। और यही जानकारी जो चीज़ मैं बताऊंगा वही सेम आपको भी फॉलो करना है, जो इन लोगों के बारे में हम बताएंगे सेम वही जानकारी आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ फॉलो करना है और दो काम करना है जिससे आपका डाटा रिजेक्ट नहीं बल्कि सक्सेसफुली जनरेट होगा। तो जो दो काम हमने आपको बता रहा करने के लिए, वही दो काम इन्होंने
अपने आधार के साथ किया है, इनका डाटा जनरेट हो गया, बिल्कुल फ्री में जनरेट हुआ, किसी को 1 रुपया लागत देना नहीं था। तो चलिए मैं आप लोगों को पहला नंबर ये डाटा उठाता हूँ, नाम लिमिट क्रॉस को बारे में बताता हूँ कि नाम यदि लिमिट क्रॉस लगा है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आपके पास नाम लिमिट क्रॉस लगा है तो कितना लोग फ़ोन नाम चेंज कराना चाहते हैं नाम लिमिट क्रॉस में, कितना लोग लास्ट नाम चेंज कराना चाहते हैं अपने नाम के आगे पीछे में। तो मैं उन दोनों केसेस में 2 डॉक्यूमेंट मैं प्रीफर करता हूं। जैसे कि यदि लास्ट नाम में कोई स्पेलिंग मिसमैच है तो आप जात प्रमाण पत्र लगा करके, सेल्फ डिक्लेरेशन लगा करके डाटा को अपडेट करा सकते हैं रीजनल ऑफिस जा करके या आधार सेंटर जा करके। और यदि फुल नाम चेंज कराना चाहते हैं तो मैं उनको प्रीफर करूंगा कि वो गैजेट नोटिफिकेशन बनवाएं और सेल्फ डिक्लेरेशन लगाएं और चाहे रीजनल ऑफिस जाए चाहे आधार सेंटर जा करके अपडेट करा सकते हैं। उसके बाद यदि आप इनके बारे में बताऊंगा, यदि ड्यूबी लिमिट क्रॉस है तो इनके लिए मैं रिफ़र करूंगा कि ये पहला नंबर ये ध्यान देंगे कि इनका पिछला डॉक्यूमेंट क्या था। जैसे कि इनका जो डीओबी था वो बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट कराए थे कि हाई स्कूल के मार्कशीट से कराए थे। यदि डीओबी से अपडेट कराए होंगे बर्थ सर्टिफिकेट से तो इनको बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा करके और नया बर्थ सर्टिफिकेट एसडीएम ऑर्डर के थ्रू बनवाना होगा। तो इनको सेल्फ डिक्लेरेशन और जो पुराना डीओबी है उसको साथ में लेके रखना होगा जो कैंसिलेशन करा के, और जो नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है एसडीएम ऑर्डर के थ्रू तो वो भी बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम लेटर और सेल्फ डिक्लेरेशन ये सब ले जाकर के इनको अपडेट कराना होगा। आ रही बात है, ये क्वेश्चन आता है कि यदि कोई हाई स्कूल से कराता है तो उनको कैंसिल नहीं कराना है, उनको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके अपडेट करा लेना है। ठीक है। तो यदि आप आधार सेंटर से अपडेट कराते हैं और रीजनल ऑफिस से कराते हैं तो अंतर ये है कि यदि आप रीजनल ऑफिस स्वयं जाके अपडेट कराते हैं तो आपको कहीं कुछ आपको नहीं करना होता है, आपको वेट करना होता है और आपका डाटा जो है सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है। और यदि आप कहीं आधार सेंटर से करा लेते हैं और आप जाने के लिए असमर्थ हैं, आप जा नहीं पा रहे हैं रीजनल ऑफिस, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हेड ऑफिस आपके एरिया में भी होते हैं आधार सेंटर का, यदि नहीं है तो आप पता कर सकते हैं, और नहीं तो आधार सेंटर से ड्यूबी लिमिट क्रॉस के लिए अपडेट करा सकते हैं। तो जब भी आधार सेंटर पर ड्यूबी लिमिट क्रॉस के लिए अपडेट कराने जाए तो उनसे पहले पूछ लेना है कि लिमिट क्रॉस है और अपडेट करेंगे कि नहीं। उनको वो कहेंगे ठीक है कर देंगे तो उनको बता दीजिएगा कि ये मेरा पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन लेटर है और ये ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, एसडीएम लेटर है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। और नाम वाला कराइएगा तो उनसे बता दीजिएगा कि ये मेरा लास्ट नाम है तो जात प्रमाण पत्र लाए हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन। यदि फुल नाम होगा तो बता दीजिएगा कि ये गैजेट नोटिफिकेशन। दोनों लोगों के लिए मैं एक साथ जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग समझते रहिएगा। नाम के लिए गैजेट नोटिफिकेशन, फुल नाम के लिए, और या तो लास्ट नाम में स्पेलिंग वगैरह मिसमैच हो तो जात प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। यदि फुल नाम या नाम में कोई गलत सुधार करना है तो भी गैजेट नोटिफिकेशन लगेगा। या फुल नाम हो तो गैजेट नोटिफिकेशन, या नाम में कोई मिसमैच वगैरह है तो गैजेट नोटिफिकेशन, या लास्ट नाम में जात प्रमाण जात नाम स्पेलिंग ऐसा कुछ हो तो उसमें जात प्रमाण पत्र काम चल जाएगा। ठीक। तो दोनों काम अपने अपना डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट करा लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अपने मोबाइल नंबर से एक आईडी बनाना है जिसका नाम है सीपीजी ग्राम पोर्टल। वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर के थ्रू वो आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आधार सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर अपना एक ग्रीवेंस डाल दीजिएगा, यानी एक कंप्लेन कर दीजिएगा। कंप्लेन करते समय आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन, और नाम है तो गैजेट नोटिफिकेशन, यदि डीओबी है तो बर्थ सर्टिफिकेट। कहने का मतलब ये है कि यदि नाम लिमिट क्रॉस है तो गैजेट नोटिफिकेशन, जात प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड देना है। यदि ड्यूबी लिमिट क्रॉस है तो सेल्फ डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, पुराना और कैंसिलेशन बर्थ सर्टिफिकेट, एटीएम लेटर, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड, ये सब देना होता है और उसमें अपलोड करना होता है। जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा उसको आपको फिल करना है। यदि किसी को कोई समस्या होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जानकारी उनको दे दूंगा।
तो कोई भी आप कमेंट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके करिएगा ताकि मुझे आसानी हो और मुझे बताने में अच्छा लगे। कमेंट भी करिएगा तो साफ़ सुथरा करिएगा ताकि मैं उसको आसानी से आपको बता सकूं, ठीक है। उसके बाद आपको सीपीजी ग्राम कंप्लेन करने के बाद आपको एक यूडीआई पे भी उसी समय मेल करना होता है। उसी समय आप यूडीआई पे मेल करिएगा, कंपोज में लिख दीजिएगा ड्यूबी लिमिट क्रास, नाम होगा तो नाम लिमिट क्रास, इनरोलमेंट नंबर, और वहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आप मेरा आधार अपडेट करने का कष्ट करें। और सब्जेक्ट में लिखे होगा ड्यूबी लिमिट क्रास, यदि नाम होगा तो नाम लिमिट क्रास, जेंडर होगा तो जेंडर लिमिट क्रास। और जो सेम सीपीजी ग्राम पे जो आप डाटा अपलोड किए हैं वही अपलोड कर दीजिएगा यूडीआई पे भी। यूडीआई पे अपना पूरा डाटा डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको मेल कर दीजिएगा। आपका 2 वर्क कंप्लीट, यानी एक पहला काम सीपीजी ग्राम पे, दूसरा काम यूडीआई पे मेल करना। मेल करके आप देखेंगे आपको रिस्पांस 3 से 4 दिन में मिल जाएगा। पूरा 100% फुल गारंटी है। अपडेट होने लायक रहा तो हो जाएगा, यदि कोई कमी होगा तो आपको लिख के भेज दिया जाएगा कि क्या कमी है। जय हिंद दोस्तों, और सीपीजी ग्राम पे स्टेटस चेक कर लीजिएगा।